विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक होगा प्रायिकता। प्रायिकता यानी क्या होता है? संभावना। संभावना का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी घटना कहीं पर घटित होती है, यदि कोई घटना घटित होने की अगर इच्छा व्यक्त की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? संभावना कहा जाता है। अब हम इसका उदाहरण कैसे समझेंगे? इसका उदाहरण हमें कैसे आएगा कि हमें संभावना यानी प्रायिकता के बारे में तो पता चल गया कि प्रायिकता क्या होती है। अगर किसी भी घटना के घटित होने की हम इच्छा अगर व्यक्त करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? प्रायिकता यानी संभावना कहलाती है। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे सुने होंगे कि कंप्यूटर से या कोई भी व्यक्ति जो होगा, रेलवे कर्मचारी जो होगा, वो अनाउंस करता है कि गाड़ी नंबर इतना, प्लेटफॉर्म नंबर इतने पे आने की संभावना है। या फिर भविष्यवाणी सुना होगा रेडियो में, टीवी में कि आज बारिश होने की संभावना है। वैज्ञानिक लोग हमारे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? मौसम को देख करके या मौसम सैटेलाइट के हिसाब से मौसम परिवर्तन जो होता है उसको देख करके वो बताते हैं कि इस चीज की यहाँ पे घटना घटित होने वाली है या घटने की संभावना है। या हम अगर रोड से जाते हैं तो कहीं पर हमको ऐसे ग्रीन कलर का बोर्ड लिखा हुआ मिलता है बड़ा सा, दुर्घटना ग्रस्त। या फिर ऐसा देखने को मिलता है कि संभवित दुर्घटना। क्या देखने को मिलता है? संभवित दुर्घटना या दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, जहां पे दुर्घटना बहुत ज्यादा हुई होती है या ज्यादा होने की संभावना होती है कि यहाँ पे ये मोड़ हमारा बहुत खतरनाक है, इससे सावधान रहें। तो इससे क्या होती है? संभावना व्यक्त की जाती है। तो हम आगे देखते हैं। अपने इसके पहले 9वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो 9वीं क्लास में क्या आता है कि हेड और टेल का सवाल आता है। हेड और टेल किसमें होता है? सिक्के में होता है। सिक्के में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा हेड और दूसरा होता है टेल। हम सिक्के को उछालेंगे तो हमें पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो इसमें संभावना है। अगर हम पासे को लेते हैं तो पासे में हमारे पास 6 स्थिति होती है। 6 स्थिति कौन सी होती है? पासे का मतलब क्या होता है? हम लूडो का जो पासा होता है उस पे 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी होती है, उसको पासा बोला जाता है। तो अगर हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास 6 स्थिति होती है। पहली स्थिति या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। इन्हीं 6 के अलावा कोई भी और घटना नहीं घटित होती। अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि अगर हम सिक्के को उछालते हैं, सिक्का, हमारी जमीन जो है वो समतल नहीं है। अगर जमीन हमारी समतल नहीं है तो सिक्का हमारा खड़ा रह गया, तो ये घटना हमारी गणित में गिनी नहीं जाती है। इसी प्रकार से हम पासे के लिए भी आते हैं। पासे में भी यही होता है कि अगर कोई कहता है कि पासा किसी भी स्थिति में खड़ा हो गया तो कोई संख्या पूरी की पूरी नहीं दिख रही है, तो उसके लिए कौन सी गिनती गिनी जाएगी? तो वो भी ये प्रयोग हमारे गणित के अंदर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, संभावना के बारे में समझ चुके हैं कि संभावना में क्या होता है। कहीं पर किसी भी घटना के घटित होने की हम इच्छा जो व्यक्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संभावना यानी प्रायिकता कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हमें सिक्के का सवाल आता है, सिक्के के लिए, अब इसके अंदर अगर अपने सिक्के के लिए सवाल हल करते हैं तो 2 स्थिति होती है, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब इसके लिए अगर हम कुल स्थिति गिनते हैं, मान लो ये सिक्के को एक बार उछाला तो 2 स्थिति, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो उसके लिए प्रयोग क्या होगा। तो हम सिक्के के लिए जो भी प्रयोग करते हैं वो 2 की पावर n का सूत्र लगाते हैं। n का मतलब क्या होता है?
जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा उसकी संख्या। जैसे हमने सिक्के को एक बार उछाला तो उसकी संख्या कितनी आई, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर अगर हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर, जहां पे n बराबर क्या होगा भाई, सिक्के के उछालने की संख्या। यहाँ पे लिखा जा सकता है जहां n बराबर सिक्के के उछालने की संख्या। अब यहाँ पे हमारा सिक्के को हमने एक बार उछाला यानी 2 की पावर 1, सिक्के को 2 बार उछाला 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। अब इसके लिए कैसी स्थिति हमारी बनेगी, अब ऐसा आ सकता है कि हमारा पहले वाले सिक्के पर हेड आया हो तो दूसरे वाले सिक्के पर भी हेड आएगा, हेड आया हो, सॉरी। अब पहले वाले सिक्के पर हेड आया और दूसरे वाले सिक्के पर क्या आया, टेल आ गया। अब पहले वाले सिक्के पर टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया। अगली स्थिति, पहले पे टेल आया तो दूसरे पे भी टेल आ गया। ऐसी हमारी कितनी स्थितियां हो गई, 4 स्थिति हो गई। अब इसके बाद अगर हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की घात 3 की वैल्यू होती है 8, 2 गुना 4 गुना 8। अब यहाँ पर हमारी स्थिति जो बनेगी, पहले को उछाला हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, ये एक स्थिति बनी। अगर हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो वो हमारी एक स्थिति बनी। अब आगे की स्थिति देखते हैं, पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया तो तीसरे पे क्या आ गया, टेल आ गया। पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया और तीसरे पे भी क्या आ गया, टेल आ गया। अब आगे पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे टेल आ गया। आगे पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। और आगे पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। आगे की स्थिति, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, 8 स्थिति बनी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 की बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। एक स्थिति हमारी कोई छुट्टी हुई है यहाँ पे, वो देखते हैं। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, हेड, तीसरे पे टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। अभी हमारी एक स्थिति ऐसी छूटी हुई है कि जहां पर टेल टेल आया हो और हेड ना आया हो, टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। 8 स्थितियां हमारी इस प्रकार से टोटल बनी। 8 स्थिति वापस गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थिति। इस प्रकार से अगर ये स्थितियां हमको रटी हुई हैं तो सिक्के का अगर कोई भी सवाल हमें दिया जाता है तो हम इसके आधार पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं सिक्के के लिए। जैसे अगर कोई कहता है कि इस पे मान लो एक सवाल बना देते हैं, कोई कहता है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, हेड दोनों बार में हेड आने की संभावना बताइए। तो दोनों बार में हेड कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे 1 बार आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। संभावना का हमारा सूत्र क्या होता है, संभावना बराबर सूत्र होता है घटित होने वाली घटना, घटित होने वाली घटना बटे में कुल घटना। तो यहां पर देखते हैं घटित होने वाली घटना हमारी कितनी है। मैंने सवाल में क्या बोला, 2 सिक्के को अगर उछाला जाता है तो उसके ऊपर या उस पे दोनों बार में हेड आने की संभावना बताइए। तो अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो कुल घटना कितनी है, 1 2 3 4। घटित कुल घटना कितनी हो गई हमारी, 4।
घटित होने वाली घटना देखते हैं, दोनों बार में हेड आए तो दोनों बार में हेड आने की संभावना हमारी क्या है, 1 है। इसलिए ये सवाल हमारा, इसका आंसर होगा घटित होने वाली घटना 1 बटे कुल घटना हमारी क्या होगी, 4। अब इसी प्रकार से एक सवाल हमारा और आता है इसमें, वो हमारा सवाल कैसे होता है कि अब इसमें इन्होंने ऐसा पूछ लिया कि एक बार हेड आने की संभावना, अब ये कहते हैं कि दोनों बार में हेड ना आए, दोनों बार में हेड ना आए, उसकी घटना घटित होने के लिए या उसकी घटना बताने के लिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पे हमारे पास विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संभावना के बारे में पढ़ा हुआ था। घटित होने वाली घटना यानी संभावना में तुम लोगों को बताया गया था कि घटित होने वाली घटना बटे कुल घटना किसके बराबर होता है, संभावना के बराबर। जैसे वहां पे ये फॉर्मूला हमको बताया गया होगा, संभावना या प्रायिकता बराबर होता है घटित होने वाली घटना बटे में कुल घटना। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कहीं पर हमको किताब में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, PA बराबर होता है M बटे N, जहां पे M बराबर होती है घटित होने वाली घटना और कुल घटना हमारी क्या कहलाती है, N कहलाती है। तो इसके पहले मैंने एक उदाहरण तुम लोगों को बताया होगा कि अगर सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, दोनों बार में हेड आने की संभावना बताइए, तो दोनों में हेड आने की संभावना के लिए वहां पे हमारा बताया गया होगा, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसकी घटित होने वाली घटना हमारी कुल घटना हमारी कितनी हो जाएगी, 4। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने फॉर्मूला बताया होगा 2 की पावर n। सिक्के को मैंने कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला, इसलिए 2 की पावर 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। 4 घटना हमारी क्या हुई, कुल घटना। अब इसमें से अपने घटित होने वाली घटना निकाले थे, तो वहां पे हमने बोला था कि अगर दोनों बार में हेड आए उसकी संभावना। अब इसमें दोनों बार में हेड आए उसके लिए हेड हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल आता है। ये हमारी चारों घटनाएं बन गई। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों बार में हेड कितने प्रकार बार आया, 1 बार आया, इसलिए घटित होने वाली घटना कितनी हो गई, 1 हो गई। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, इस सवाल को अगर थोड़ा सा घुमाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इसमें कि दोनों बार में हेड ना आए तो उसकी संभावना क्या हो सकती है, तो हम तो देख के डायरेक्ट बता सकते हैं भाई 1 2 3 3 बटे 4। लेकिन इसको हम हल करके कैसे बताएंगे, गणित की भाषा में कैसे बताएंगे, तो गणित की भाषा में बताने के लिए अगर हम जो भी हमने सवाल को हल किया हुआ है उसका उल्टा ही सवाल पूछा जा रहा है तो उसको PA बार से लिखा जाता है और 1 माइनस PA। जो भी हमारी प्रायिकता होगी, जो भी हमारी संभावना होगी, वो या तो 1 होगी या फिर 1 से कम। कभी भी प्रायिकता हमारी 1 से ज्यादा नहीं होती है। किसी भी घटना की घटने की संभावना जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमने बताया ये तो हमारा क्या है कि एक हेड आए, मतलब दोनों बार में हेड आए। अब दूसरे सवाल में ऐसा बन गया कि दोनों बार में हेड ना आए। अब अगर दोनों बार में हेड ना आए तो उसके लिए 1 माइनस 1 बटे 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 4। और आगे सॉल्व करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3 बटे कितना हो जाएगा 4। इसके पहले मैंने बताया हुआ था गिन के डायरेक्ट हम बता सकते हैं भाई, अगर हेड नहीं है तो ये गिन दिया हमने और घटना हुई 3 बटे 4। अब इसी प्रकार से इसके बाद हमारा सवाल आता है पासे का। पासे में क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं लिखी होती हैं। अब 6 संख्याएं लिखी हुई होती हैं तो इसमें से पहला सवाल हमारा जो बनता है वापस वही फॉर्मूला, केवल और केवल हमारे जो 2 फॉर्मूले अभी पहले बताए गए, अगर हम उन्हीं फॉर्मूलों को याद किए हुए हैं तो इस पूरे पार्ट का सवाल हमारा उन्हीं 2 फॉर्मूले पर सॉल्व हो जाएगा।
पहला सूत्र हमारा क्या होता है, संभावना बराबर घटित होने वाली घटना बटे कुल घटना। दूसरा, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पी ए बराबर एम बटे एन। दूसरा फॉर्मूला पी ए बार बराबर 1 माइनस पी ए, यानी जो भी हमारा मान आया हुआ है उसको एक में से घटा देते हैं तो क्या निकलता है, पी ए बार निकलता है। चलो इसके आगे मैंने तुम लोगों को जो बताया हुआ था सिक्के वाले सवाल के लिए कि हम फॉर्मूला 2 की पावर n यूज करते हैं। पासे के लिए क्या करेंगे, तो पासे के लिए हम 6 की पावर n का यूज करेंगे। अगर पासा हम एक बार उछाल रहे हैं तो वो हमारी घटना होगी 6 की घात 1 बराबर 6 कम 6। ये 6 घटनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मैं पासे को 2 बार उछालूंगा या 2 पासे को एक साथ उछालूंगा, तो उसके लिए हमारा 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 की वैल्यू हमारी 6 की घात 2 का मतलब क्या हुआ हमारा 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36 घटनाएं आएंगी हमारे पास। इनको हमें बनाना कैसे है, इनको हम सीखेंगे कैसे, बना करके कैसे सीखेंगे, उसके लिए यहाँ पे बताया जाएगा। बहुत आसान तरीका है, रटना नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे बताते हैं कि ये रटना पड़ेगा, बहुत कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है इसमें। हम यहाँ पे सबसे पहले 36 घटना बनानी है तो अपने पास 36 जगह होनी चाहिए सबसे पहले। तो 36 जगह हम बनाते हैं, देखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 जगह हो गए। नीचे भी 6 जगह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं 36 खाने हैं कि नहीं, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 6 36। अब हम इसको भरेंगे कैसे, भरने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। 1 पहला खाना है तो 1, दूसरा है तो 2, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4, पांचवा है तो 5 और छठा है तो 6 आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे वाले खाने को कैसे भरेंगे। आगे वाले खाने को भी इसी प्रकार से भरा जाएगा। पहला ही खाना है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा और छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसी प्रकार से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। पहली जगह पूरी की पूरी भर चुकी है, दूसरी जगह हम कैसे भरेंगे। अभी हमने ऊपर से नीचे भरा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, बाएं से दाएं भरेंगे। पहला खाना है इसमें तो 1 भरेंगे, दूसरा है तो 2 भरेंगे, तीसरा है तो 3, चौथा है तो 4, पांचवा है तो 5 और छठा है तो 6। फिर इसी प्रकार से इसमें पहला है तो 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे।
36 के 36 पूरे खाने भर गए और हमको रटना भी नहीं पड़ा। एक बार हमको ऊपर से नीचे संख्या लिखनी है, एक बार बाएं से दाएं। 36 खाने भर गए। अब इसमें कोई भी सवाल ऐसा पूछा जाता है कि यदि हम पासे को 2 बार फेंकते हैं या 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो एक समान संख्या आने की संभावना बताइए। एक समान संख्या का मतलब क्या हुआ कि पहले पासे पर जो अंक आया हुआ है वही अंक दूसरे पासे पर आए। उसके लिए हमें हमारा सूत्र क्या होगा, संभावना बराबर घटित होने वाली घटना को m/n यानी PA बराबर m/n लिखा जा सकता है। घटित होने वाली घटना बराबर बटे कुल घटना। अब यहाँ पर एक समान संख्या कितनी आई हुई है कि पहले पासे पर जो अंक आया हुआ है वही अंक दूसरे पासे पर भी आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 1 पहले पासे पर 1 आया तो दूसरे पर भी 1 आया। इसके बाद इस खाने में कोई संख्या नहीं मिलेगी। दूसरे पे आते हैं 2 मिलेगा। 2 में पहले पे 2, दूसरे पे भी 2, 3 4 5 और 6। ऐसी कितनी घटना हुई, 1 2 3 4 5 6। घटित होने वाली घटना कितनी हो गई, 6। कुल घटना कितनी बनी हुई है, 36। 6 बटे क्या हो जाएगा, 36। दोनों विभाज्य संख्याएं कट जाएंगे एक दूसरे से। ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 छंग 36, 1/6। इसी का उल्टा हमने इसके पहले बताया हुआ था कि अगर एक समान संख्या ना आए तो हम क्या करेंगे, 36 में से 6 निकाले, कितना बचा, 36 में से 6 निकाले तो कितना बचा, 30 बचा। तो घटित होने वाली घटना हमारी 30 बटे कितनी हो गई, 36। लेकिन उसको हम हल कैसे करेंगे, PA बार बराबर 1 माइनस PA। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 6/36 लिखो या 1/6 लिखो। हम 1/6 लिखते हैं, आंसर का मतलब होता है सबसे छोटा रूट। 6 कम 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 6। 6 में से 1 घटाए 5, 5/6। ये हमारा PA बार का मान आ गया। इस प्रकार से अगर पासे और सिक्के का कोई भी सवाल आता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।